नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। हम एक ऐसी रहस्यमयी और प्राचीन दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं जिसके बारे में हम सब ने सुना तो बहुत है, लेकिन शायद गहराई से नहीं जाना। कभी सोचा है कि हमारी इस विशाल संस्कृति का असली आधार क्या है? ब्रह्मांड के बनने से लेकर मृत्यु के बाद की यात्रा तक के सारे रहस्य आखिर कहाँ दर्ज हैं? बिल्कुल सही। आज हम उन 18 प्राचीन संस्कृत पुराणों को डिकोड करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस ज्ञान के समंदर में गोता लगाते हैं। इस चर्चा को आसान बनाने के लिए हमने इसे इन 5 हिस्सों में बांटा है। पहले हम समझेंगे कि पुराण क्या है, फिर बात करेंगे उत्पत्ति और महाकाव्यों की, उसके बाद अनुष्ठान और भविष्यवाणियां, फिर तीर्थयात्रा और अवतार, और आखिर में सबसे गहरा विषय मृत्यु के बाद का सफर और हमारा ब्रह्मांड। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले भाग से। आखिर ये पुराण है क्या? अगर हम शब्द पुराण को देखें तो इसका सीधा सा मतलब होता है प्राचीन गाथाएं। लेकिन एक बात साफ कर दूं, ये कोई आम कहानियों की किताबें बिल्कुल नहीं हैं। आप इन्हें एक ऐसा महाग्रंथ मान सकते हैं जो इस ब्रह्मांड के जन्म से लेकर उसके विनाश तक और यहाँ तक कि मृत्यु के बाद की डायमेंशंस का भी पूरा मैप देते हैं। संस्कृत में लिखे गए ये ग्रंथ, जिन्हें महर्षि वेद व्यास जी ने संकलित किया था, हमारी सभ्यता का ब्लूप्रिंट है। और अच्छी बात यह है कि आज इनका अनुवाद हर भाषा में उपलब्ध है ताकि ये अनमोल ज्ञान हम सब तक आसानी से पहुंच सके। अब ये बात आपको हैरान कर सकती है। शास्त्रों में उल्लेख है कि स्वयं भगवान ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र मरीचि से कहा था, अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन काल में सिर्फ इन 18 पुराणों के नाम और इनकी विशेष सूची भी सुन लेता है तो उसे पूरे 18 पुराणों को पढ़ने के बराबर का आध्यात्मिक पुण्य मिल जाता है। जरा सोचिए, मतलब सिर्फ इस विश्लेषण को ध्यान से सुनने मात्र से ही एक बहुत बड़ा काम हो रहा है। तो फिर चलिए अपने इस पुराण काउंटडाउन को शुरू करते हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे भाग की तरफ, जहां हम पहले 5 पुराणों यानी उत्पत्ति और महाकाव्यों की बात करेंगे। लिस्ट में सबसे ऊपर है 10,000 श्लोकों वाला ब्रह्मा पुराण, जो बताता है कि धरती पर पानी और जीवन की शुरुआत कैसे हुई। फिर आता है पद्म पुराण, जिसके 55,000 श्लोक हमें बताते हैं कि कैसे भगवान विष्णु की नाभि से निकले कमल से इस पूरी सृष्टि की रचना हुई। तीसरा है 23,000 श्लोकों का विष्णु पुराण, जहां आपको प्रहलाद की अटूट भक्ति और समाज की वर्ण व्यवस्था के बारे में जानने को मिलेगा। अब चौथा देखिए, वायु पुराण। नाम सुनकर लगता है कि सिर्फ आध्यात्म होगा, है ना? लेकिन इसके 11,000 श्लोकों में हमारे प्राचीन भूगोल, नदियों और यहाँ तक कि म्यूजिक यानी संगीत शास्त्र का पूरा विज्ञान छिपा है। और पांचवा 18,000 श्लोकों वाला बेहद प्रसिद्ध भागवत पुराण, जो पूरी तरह से मोक्ष के मार्ग और भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं पर आधारित है। अब हम प्रवेश कर रहे हैं तीसरे भाग में, अनुष्ठान और भविष्यवाणियां, यानी पुराण 6 से 10। और यकीन मानिए, ये हिस्सा बहुत दिलचस्प है। अब जरा इन विषयों की वैरायटी देखिए। छठे नंबर पर नारद पुराण है और इसमें 25,000 श्लोक हैं, जो सिर्फ पूजा पाठ नहीं बल्कि गणित, ग्रामर और ज्योतिष जैसे विज्ञान पर बात करते हैं। वहीं 7वां मार्कंडेय पुराण सिर्फ 9,000 श्लोकों का एक छोटा सा लेकिन बहुत ही शक्तिशाली ग्रंथ है, जिसमें दुर्गा चरित्र के साथ साथ पक्षियों के पिछले जन्मों की रहस्यमयी कथाएं हैं। 8वें अग्नि पुराण को तो आप एक तरह का एनसाइक्लोपीडिया मान सकते हैं। 12,000 श्लोकों में वास्तुशास्त्र से लेकर बाकायदा मार्शल आर्ट्स तक का जिक्र है। 9वें स्थान पर है भविष्य पुराण, जो अपनी हैरान कर देने वाली भविष्यवाणियों के लिए मशहूर है। और 10वां ब्रह्म वैवर्त पुराण, जो भगवान श्री कृष्ण को इस पूरे ब्रह्मांड की सर्वोच्च सत्ता के रूप में स्थापित करता है। मैंने अभी भविष्य पुराण का जिक्र किया और मुझे इसके बारे में एक बात खास तौर पर बतानी है। ये ग्रंथ सिर्फ प्राचीन युग तक सीमित नहीं रहा। इसके 14,500 श्लोकों में ऐसी ऐतिहासिक भविष्यवाणियां हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। इन स्रोतों के अनुसार इसमें पृथ्वीराज चौहान और छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे महान शासकों से लेकर सम्राट अकबर और यहाँ तक कि मॉडर्न हिस्ट्री की महारानी विक्टोरिया के शासन का भी स्पष्ट उल्लेख मिलता है। प्राचीन काल में बैठकर आधुनिक इतिहास को देखना वाकई अचंभित करने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाग 4 की ओर, तीर्थयात्रा और अवतार। यहाँ हम पुराण 11 से 14 को देखेंगे। 11वें स्थान पर लिंग पुराण आता है, जहाँ 11,000 श्लोकों में भगवान शिव के 28 अवतारों का पूरा वर्णन है।
इसके बाद 12वां है वराह पुराण, जिसमें 10,000 श्लोकों के जरिए भगवान विष्णु द्वारा पृथ्वी को बचाने की कथा है और इसमें गोदान के महत्व को बहुत गहराई से समझाया गया है। 13वें नंबर पर आता है महाविशाल स्कंद पुराण, जिसे आप तीर्थ स्थलों का एक महासागर कह सकते हैं। और फिर 14वां वामन पुराण, जो अपने 10,000 श्लोकों में वामन अवतार और शिव पार्वती के विवाह के सुंदर प्रसंगों को समेटे हुए हैं। एक चीज जो यहाँ सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है इन ग्रंथों का आकार। जरा तुलना करके देखिए, जहां मार्कंडेय पुराण में सिर्फ 9,000 और अग्नि पुराण में 12,000 श्लोक हैं, वहीं इस स्कंद पुराण को देखिए, सीधे 81,100 श्लोक। ऐसा क्यों? क्योंकि इस एक अकेले ग्रंथ में काशी, अयोध्या और जगन्नाथपुरी जैसे पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के अनगिनत पवित्र स्थानों और नदियों का एक बहुत ही डिटेल्ड जियोग्राफिकल मैप तैयार किया गया है। इतने बड़े डेटा के लिए कैनवास भी तो बड़ा ही चाहिए था ना। और अब हम अपने आखिरी और सबसे रहस्यमयी पड़ाव पर हैं, भाग 5, मृत्यु के बाद और ब्रह्मांड, पुराण 15 से 18। यहाँ चीजें बहुत ही वैज्ञानिक और ब्रह्मांडीय स्तर पर चली जाती हैं। 15वां है कुर्म पुराण, जो अपने 18,000 श्लोकों में समय की गणना और प्रलय की बात करता है। इसी से मिलता जुलता 16वां मत्स्य पुराण है, जो 14,000 श्लोकों में भीषण जल प्रलय और नवग्रहों का जिक्र करता है। एक तरह से ये दोनों ही कॉस्मिक रीसेट के कंसेप्ट को समझाते हैं। फिर आता है 17वां 19,000 श्लोकों वाला गरुड़ पुराण, जिसका विषय है मृत्यु के बाद आत्मा का सफर। और अंत में 18वां ब्रह्मांड पुराण, जो पूरी तरह से एडवांस खगोल शास्त्र यानी एस्ट्रोनॉमी पर फोकस करता है। इन सब में गरुड़ पुराण का एक बहुत ही खास और अलग स्थान है। सनातन धर्म में इसे मुख्य रूप से किसी व्यक्ति के देहांत के बाद पढ़ा जाता है। अब इसका मकसद लोगों के मन में डर पैदा करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा गाइड बुक है जो बताता है कि शरीर छोड़ने के बाद आत्मा का सटीक सफर कैसा होता है। ये इंसान की आत्मा की स्थिति को समझाता है, ताकि जो लोग पीछे रह गए हैं उन्हें एक गहरा आत्मज्ञान मिल सके और वे जीवन की असलियत को समझ सकें। और अब हमारी लिस्ट का 18वां और आखिरी ग्रंथ, ब्रह्मांड पुराण। आप इसे एक तरह का एडवांस्ड एस्ट्रोनॉमिकल मैनुअल मान सकते हैं। 12,000 श्लोकों में फैले इस ग्रंथ में ये बताया गया है कि सृष्टि की शुरुआत से लेकर अब तक 7 कल्प यानी महान युग या इपॉक्स बीत चुके हैं। ये ब्रह्मांड ग्रहों और आकाश गंगाओं को इतने वैज्ञानिक नजरिए से देखता है कि आज के समय में भी इसे पढ़ना किसी आश्चर्य से कम नहीं लगता। तो है ना ये सब बिल्कुल अद्भुत। हमने अभी देखा कि ये 18 पुराण सिर्फ पुरानी कहानियां नहीं है, ये भूगोल, गणित, एस्ट्रोनॉमी, इतिहास और मृत्यु के बाद के विज्ञान का एक ऐसा विशाल एनसाइक्लोपीडिया है जिसे समझना अपने आप में एक साधना है। इन ग्रंथों को इस तरह संक्षेप में डिकोड करने के बाद एक सवाल जो मन में रह जाता है वो ये है, जिस ज्ञान ने पूरे ब्रह्मांड का मैप बना दिया हो, इतिहास की सटीक भविष्यवाणी कर दी हो, उस प्राचीन ज्ञान के इस विशाल समंदर में अभी और कितने रहस्य छिपे होंगे जो बस हमारे खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। इस विचार के साथ मैं आपको छोड़े जाता हूँ। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और अपनी जिज्ञासा को हमेशा जिंदा रखिए।